जीएसटी के अंदर टाइम टू टाइम पर कुछ ना कुछ नए नए चेंजेस आते रहते हैं और इसी तरह से एक नई एडवाइजरी जीएसटी पोर्टल पर आई है। वो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर बैंक अकाउंट्स को अपडेट करने की। नॉर्मली जब भी हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उस समय हमारे पास में हमारे जो भी बिजनेस होता है उसका करंट अकाउंट्स नहीं होता है। इसकी वजह से जब भी हम रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं उस समय हम बैंक डिटेल्स प्रोवाइड नहीं कर पाते। लेकिन जब भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको आपके बैंक अकाउंट्स की डिटेल अपडेट करना कंपलसरी होता है, मैंडेटरी है। तो इसी को रिलेटेड एक नई एडवाइजरी जीएसटी डिपार्टमेंट ने इशू की है। वो है सर एडवाइजरी फॉर फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स डिटेल एज पर रूल 10A। 10A ये कहता है कि सर अगर आपने आपका रजिस्ट्रेशन करवा दिया जीएसटी पोर्टल पर, आपका जीएसटीएन नंबर आ गया है, जीएसटीएन नंबर आने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपको आपका बैंक अकाउंट्स अपडेट करना है, यानी कि बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है कि आप अपने बिजनेस में कौन कौन से बैंक अकाउंट्स ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि किस बैंक से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। वो डिटेल्स अगर आप नहीं प्रोवाइड करते हैं तो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन आपको मिला है वो रजिस्ट्रेशन आपका कैंसल हो जाएगा। ये एडवाइजरी सर नवंबर 20, 2025 पर आई है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, जीएसटी पोर्टल पर जाना है। जैसे जीएसटी पोर्टल पर जाएंगे हम यहां पर जाएंगे सर माई प्रोफाइल में। जैसे हम माई प्रोफाइल पे जाएंगे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहां पर आपको दिखता है सर बैंक अकाउंट स्टेटस। जैसे ही हम बैंक अकाउंट स्टेटस पर जाएंगे यहां पर आपको ये बैंक अकाउंट नजर आ जाएगा। अगर आपने अपने बैंक अकाउंट्स को अपडेट किया है, उसकी डिटेल्स प्रोवाइड की है तो वहां पर आपको अकाउंट स्टेटस में ग्रीन सिग्नल आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर ये ग्रीन साइन नहीं है, यानी कि वैलिडेट अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है, तो ऐसे केसेस में आपको आपका बैंक अकाउंट्स वैलिडेट करना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज है। उसके लिए हमें सर्विस में जाना है, यूजर सर्विस में, यहां पर या रजिस्ट्रेशन में जाना है। रजिस्ट्रेशन में आपको अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड के ऑप्शंस पर जाना है। जैसे ही आप यहां पर जाएंगे यहां पर आपको दिखेगा सर बैंक अकाउंट्स की डिटेल। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको ऑप्शन है कि आप अपने बैंक अकाउंट्स को ऐड कर सकते हैं, आप अपने बैंक अकाउंट को एडिट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन यूज करना है। अगर आप कोई दूसरा अगर करना चाहते हैं तो सीरियल नंबर 1, 2 आप यहां पर लिख लीजिएगा और फिर ऐड न्यू के ऑप्शंस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप ऐड न्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे आपका दूसरा बैंक अकाउंट नंबर की जो डिटेल्स है वो आपको प्रोवाइड करनी है। अकाउंट टाइप आपको कौन सा है, आईएफएससी कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद उसके साथ में आपको या तो आपको बैंक स्टेटमेंट का जो फर्स्ट फ्रंट होता है वो आपको यहाँ पर अटैच करना है, या फिर कैंसल चेक, आपका जो भी चेक बुक होगी उसका जो कैंसल चेक होगा वो आपको यहाँ पर, या फिर पासबुक अगर आपके पास में होगी तो उसकी जो फर्स्ट कॉपी होती है जहां पर आपका पूरा एड्रेस और ये सब कुछ होता है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। डेट ऑफ अमेंडमेंट यहाँ पर है, रीजन क्या था सर, आप रीजन बता दीजिए कि मेरा बैंक अकाउंट्स न्यू आया है, नया अपडेट किया है XYZ। तो आप इस तरह से अपने बैंक अकाउंट को अपडेट कर सकते हैं। तो ये एक नई एडवाइजरी आई और ये बहुत ही मैंडेटरी है कि अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है और अगर आपने बैंक को अपडेट नहीं किया है तो आपका जीएसटीएन नंबर कैंसिल हो सकता है। दूसरी बात यहां पर यह आती है कि सर आपने पहले जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा था उसमें आपने दूसरा अकाउंट नंबर डाला था, अब क्या हुआ है कि सर आपका वो अकाउंट आपने क्लोज कर दिया है, अपने दूसरा अकाउंट ओपन करवाया है, चाहे वो सीसी है, ओडी है या करंट अकाउंट कोई भी हो सकता है, लेकिन उसकी डिटेल्स आपने अभी तक वहां पर अपलोड नहीं की है, यानी कि गवर्नमेंट को आपने ये नहीं बताया है कि मैं अभी कौन सा अकाउंट ऑपरेट कर रहा हूं। तो ऐसे केसेस में भी आपको आपका न्यू बैंक अकाउंट जो होगा वो आपको अपडेट करना होगा। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लियरिटी हो गई है कि सर बैंक अकाउंट्स आपको 30 डेज के अंदर अपडेट करना है आफ्टर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।